फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी की नेहा में आपका स्वागत है। और आज एक न्यू व्लॉग, मेरा व्लॉग बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, तो अभी मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो लेकिन अभी व्लॉग आ गया है, तो अब मैं शुरू करती हूँ वहाँ से जहाँ मैंने कहानी एंड करी थी कि मतलब मैंने अपनी सास को जवाब दिया था। क्योंकि क्यों दिया था मैंने जवाब, मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद में मेरे घर में क्या हुआ, मेरी सास जो है वो पूरे टाइम ऑल टाइम फ़ोन में मेरी दोनों नंदों से बात करती रहती थी। और ऑल टाइम तो वैसे मेरी नंद यहीं पे रहती थी, आती जाती रहती थी पूरे टाइम। और 5 दिन तो वो यहीं रहती थी, उसके अलावा जितने दिन वो नहीं रहती थी तो उतने टाइम वो सुबह शाम में कभी ना कभी वो आती जाती रहती थी। और उस बीच में भी सुबह से लेकर रात तक मेरी सास की उनसे बात होती थी। तो अब उनने क्या बात करी क्या नहीं करी, जो भी हो, एकदम से मेरी नंद जो है, पहले छोटी ननंद आई फिर बड़ी ननंद आई, और दोनों एकदम तेज गेट से चिल्लाते हुए, हम ऊपर वाले घर में रहते थे किराए से और हमारे मकान मालिक नीचे रहते थे। तो दोनों गेट से चिल्लाते हुए आई, ऐसा वैसा ये वो, नेहा तू ऐसी है वैसी है, और तुझे हम, और भी बहुत ऐसे कड़वे शब्द बोले थे जो मैं आपको आगे के व्लॉग में बताऊंगी। और बहुत चिल्लाई, इतने में मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए कि उनको पता चला कि ये लोग दोनों आए हैं और खूब चिल्ला चोट कर रहे हैं। मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने उनको आने से पहले फ़ोन किया था कि हम घर जा रहे हैं और उसको उसको हम मतलब चिल्लाएंगे, हम उसको अभी बताते हैं या कुछ ऐसा है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि अगर कोई बात थी तो ये लोग मुझसे पहले आराम से बात कर सकती थी, घर में बैठ के। एक मैनर्स होता है। ये क्या है, तुम घर पे आ रहे हो, गेट से चिल्लाते हुए आ रहे हो, पूरे आस-पास के आजू-बाजू के पड़ोसी सब निकल आए, घर के बाहर हुजूम सा लग गया। और सारे लोग मतलब हमारे घर पे तमाशा मेरे पर चिल्लाए जा रहे। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला क्योंकि मुझे सवा महीने ही हुए थे और मुझे समझ में नहीं आई ये लोग मेरे पर चिल्ला क्यों रही हैं। और खूब चिल्ला रही हैं, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो। पता नहीं अब मेरी सास ने उनसे क्या-क्या बोला, क्या नहीं बोला। अगर उनको कुछ बोलना था वो मुझसे भी बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं बोला। और उनको कोई चीज़ बुरी लगी या कुछ था, वही जवाब दिया था मैंने, वही जैसा उनने किया था वैसा मैंने भी किया, बस उसके बाद से कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर भाई इतना चिल्लाने के बाद में वो लोगों ने क्या किया कि मम्मी को लेकर के, मतलब मेरी सास को लेकर के, वो मेरी जो छोटी ननंद है वो अपने घर लेके चली गई। और हम मैं और इतना चिल्ला रहे थे तो मेरे हस्बैंड मुझे लेकर के अपने दोस्त के घर चले गए। तो हम वहाँ जाके रहे। और फिर रात में 3 बजे हमको कॉल करती हैं कि तुम मतलब मेरे हस्बैंड को कि तुम आओ संजीव, और मम्मी को अटैक आ रहा है, तो तुम अटैक आ गया है, अटैक आ रहा है और तुम उनको लेने के लिए आओ। तो रात में 3 बजे हम लोग उनके दोस्त के घर से आए और फिर उनको उनको घर से लिया और फिर घर गए। अब ये ने ऐसा क्यों बोला, अटैक आया तो इंसान हॉस्पिटल जाता है, घर पे तो रहता नहीं है। तो जब तुम अपने घर ले गई थी, तो मम्मी को क्या बोलते, फिर तुम्हें ऐसा अगर कुछ हो रहा था तो तुम हॉस्पिटल ले जाते, तो तुम क्या कर रहे हो? ये सब तो पता नहीं, झूठ बोलना और ये क्या साजिशें करना, ये सब चीज़ें। फिर मैं तो शांत रही और फिर दूसरे दिन, हाँ, मतलब फिर हम रात में घर तो आ गए थे। और पर मुझे ये दिन कभी नहीं भूलता क्योंकि बहुत गंदे तरीके से चिल्लाई थी। और उस दिन के बाद से मैंने दोनों नंदों से मतलब टोटली उनसे बात करना मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कि मैं अब इनसे बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस तरीके से चिल्ला चोट, इस तरीके से तमाशा बनाना ये अच्छा नहीं लगता। मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं भी जॉब करती रही हूँ, पर हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता था। किसी के घर पे मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसे चिल्ला रहा है। हमारी भी भाभियाँ हैं, सब कोई हैं, लेकिन हम ऐसे कभी करके चिल्लाते नहीं। मैंने कहा अब तो ये बहुत गलत कर दिया इनने, अगर इनको कुछ कहना था तो ये मुझे बैठ के समझा कर के बोल सकती थी आके कि हमको ऐसी-ऐसी बात है, तुमने ऐसा कुछ बोला है या मम्मी के साथ ऐसा किया है, तो बुरा लगा है या कुछ है, बोल सकती थी। एक तहज़ीब होती है, एक मैनर्स होता है। तुम क्या ये कौन से कौन से कौन-सी बस्तियों से आते हो क्या तुम? बस्ती वाले भी आजकल ऐसा नहीं करते। बस्तियों से आते हो क्या तुम? और फिर मुझे बुरा लगा, फिर मैंने
जाओ छोड़ो जाने दो, पहली बार है, छोड़ दिया मैंने। और फिर मैंने उसके बाद से मैंने उस दिन से बात नहीं करी, फिर मैं शांत रही और मैंने कुछ भी नहीं बोला। आगे का व्लॉग में बताऊँगी फिर क्या हुआ था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।